बुना राउस कनेक्टिविटी बहुत अहम मंसूबा है। बुना राउस पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान अरब मुल्कों में रकूम मुंतकली शफाफ हो सकेगी, अवाम को सहूलियात और कारोबार फरोग पाएगा। मंसूबे से रकूम मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा 8 सितंबर को होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले गए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को नया NOC जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दूसरी पॉलिसियाँ अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उसके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पूछता हूँ कि मुल्क के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मनात से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। जनरल आसिम मुनी ने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची पर महंगाई का एक और बार एक ही मुल्क में दोहरा मयार। नेपरा ने कराची के सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई। माना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मई में 2 रुपये 59 पैसे, जून में 3 रुपये 16 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट की वजह 2 सबमरीन केबल में खराबी है। ज़राअत PTI के मुताबिक कराची के करीब SMW4 केबल में खराबी पैदा हुई। मुरम्मती काम मुकम्मल होने तक कोई टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। फॉल्ट एरिया और कतर की रीरूटिंग के बायस आया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। न्यू कराची में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। KMC के 3 फायर फाइटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। थरपार के मिट्टी, मीरपुर, खास उमरकोट, खैरपुर में और बदीन में भी बारिश मुतवक्के। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तानी बैटर बांग्लादेशी बॉलर के सामने डट गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान सेंचुरी के करीब। पहले रोज अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान जान मसूद 6 रन बना सके। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग खेली। एशियन मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज होंगे। 6 पाकिस्तानी फाइटर रिंग में उतरेंगे। 3 खवातीन फाइटर भी शामिल। अब्दुल मन्नान, ज़िशान अकबर और शाहाब अली ने हरीफों को शिकस्त देकर मेंस इवेंट के फाइनल में एंट्री दे दी। विमेंस सेमीफाइनल में कौमी फाइटर बानो भट्ट ने फौलादी पेचेस से भारतीय हरीफ के जबड़े हिला दिए।
बर सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भेटाई के 281 में उर्स मुबारक की तकरीबात का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दरगाह पर हाजिरी देंगे। महफिल मौसीकी में शाह अब्दुल लतीफ भेटाई को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। अटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। वैन ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। लाशें जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब की मजम्मत। मरियम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को स्ट्रीट क्राइम की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क दे दिया। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की हर सड़क, हर गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा ताकि किसी को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। भारत में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ एहतजाज के खिलाफ कराची सिविल अस्पताल के यंग डॉक्टर सराप एहतजाज। ज्यादती और कत्ल पर पुरम बौखने का शुरा ने कहा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने हमेशा इंसाफ के लिए आवाज उठाई। डॉक्टर का पेशा एक मोअज़्ज़िज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशा है। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 124 जख्मी। लबनान पर ड्रोन हमले में अल-क़ुद्स ब्रिगेड के कमांडर खलील शहीद हो गए। इसराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन जुनूब से वस्ती ग़ज़ा तक फैलाने का इशारा दे दिया। तीरुल बला खाली करने की धमकी दे दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमन के क़याम और फ़रोग़ से मुत्तालिक मुबाहिसे से ख़िताब कहा कि सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइल की ग़ज़ा में जारी नस्ल कुशी की जंग को ख़त्म करे। दहशतगर्दी या पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। हमास का हमला रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्तफ़ी हो गए। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफ़ी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक खुफिया एजेंसी के नए सरबराह मेजर जनरल शलोनी होंगे। शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन का तीसरा रोज। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब, कहा कि डेमोक्रेट हमारा और हम इसका फख्र है। मंजिल हमारे सामने और जीत हमारा मुकद्दर है। कमला हैरिस के पास बसीरत और तजुर्बा दोनों है। ट्रंप अपनी बात करते हैं, कमला हैरिस अमरीकी अवाम की बात करती हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे रोज भी फ़लस्तीनी मुजाहिरीन का इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा। हज़ारों फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ने ग़ज़ा की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था ग़ज़ा के मज़लूम अवाम पर जुल्म बंद किया जाए और फौरी जंग बंदी की जाए। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूट्यूब की दुनिया में धमाकेदार एंट्री। अपने चैनल UR का आगाज़ कर दिया। चैनल के आगाज़ के साथ ही इसकी मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। चंद ही घंटे में 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। चैनल ने सबसे कम वक्त में इतने सब्सक्राइबर हासिल करने की तारीख रकम कर दी। और मारूफ अदीब अफसाना निगार अशफाक अहमद के चाहने वाले आज इनका 99वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। इनकी लिखी हुई तहरीरें आज भी खुशबू और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।